अधिकार दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई प्रभावी योजनाएं चल रही है। शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब्दुल कलाम योजना और हुनर योजना जैसी पहल अहम भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ा नया कानून लागू कर सभी को समान अवसर देने का प्रयास हो रहा है। साथ ही अल्पसंख्यक विकास निधि के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का कानून अल्पसंख्यक बहनों को कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि अल्पसंख्यक होने के नाते भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की हमेशा रक्षा की जाती है। भारत से इस तरीके की चीज अन्य देशों को भी सीखने की जरूरत है। भारत के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए किए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार दोनों मिलें, उसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब्दुल कलाम योजना से लेकर हुनर योजना तक जो है उनको आज रोजगार के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर भी हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाकर सभी को एक समान रूप से उस कानून के अंदर लाकर सभी को लाभ मिले, सभी उस कानून के अंदर आच्छादित हों, सभी उसका लाभ उठाकर आगे बढ़ें। समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू किया है, जो हमारे अल्पसंख्यक बहनों के लिए निश्चित रूप से उनको तमाम कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने का भी काम करेगा। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि हम नई उम्मीद की किरण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जगाई थी, और उस उम्मीद पर मैं ये कह सकता हूं कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का समय दिया गया। जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने मना किया कि पोर्टल पे विरोध दर्ज नहीं किया जाएगा। 4.5 महीने बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वक्फ संपत्तियां दर्ज की गई। लेकिन वक्फ संपत्तियां दर्ज करने के साथ साथ उसकी जो तादाद दर्ज होनी चाहिए थी उतनी दर्ज नहीं हो पाई, उसकी संख्या कम रह गई। तो मैं ये कह सकता हूं अब दोबारा हमने जो ट्रिब्यूनल हैं दो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अपने अपने स्टेट के ट्रिब्यूनल में जाइए, तो वक्फ बोर्ड उत्तराखंड भी अपने ट्रिब्यूनल में गया है। गढ़वाल से 6 फरवरी का समय बढ़ के मिला है और कुमाऊं से 15 मार्च तक का समय मिला है। तो हम इन दोनों चीजों को लेके दिल्ली जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी पोर्टल खुल जाएगा, लोग अपनी संपत्तियों को दर्ज करा पाएंगे।